चलिए गाइस वील कंटिन्यू, शांत हो जाइए। लास्ट टाइम हमने कौन सा सम किया था, कोई बता सकता है? ऑनलाइन वालों को ऑडिबल है ना गाइस? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वालों को सबको यस। ठीक है। तो गाइस जस्ट एक जो पेरेंट्स ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा था उसके बारे में बोलना चाहूँगा। आई अंडरस्टैंड वेयर मतलब जिनके डैड ने पोस्ट किया इज कमिंग फ्रॉम, बट दिक्कत उसमें द चैलेंज दैट आई एम फेसिंग इज, मतलब टू रिड्यूस लेक्चर्स, द चैलेंज दैट आई वुड फेस इज कि अपने को, देखो तुम्हारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा मई में, ठीक है? दैट वुड बी इन मई 2026, करेक्ट? और आई बिलीव एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है वो मिड मई में स्टार्ट होता है क्या? मिड मई में स्टार्ट होता है, 18 तक स्टार्ट होता है। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च खत्म होते हैं। एकदम से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद 2-4 दिन चले जाते हैं। तुम ऐसा समझ लो तुम मिड मार्च से पढ़ाई करने बैठ रहे हो। मिड मार्च से मिड अप्रैल मिड मई, तुम्हारे पास इफेक्टिवली 2 ही महीने हैं। 2 महीने में एक्चुअली तब कुछ सिलेबस कराने जाएंगे तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तब अपन सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि 100% सिलेबस हो ही जाएगा, कोई गारंटी है? कुछ 5-10% रह भी सकता है, हो सकता है वो उस फेज में कराया भी जाए। जैसे पिछले साल में ऑनेस्टली बताऊं, मेरा 4-5 या 7-8-10 घंटे का सिलेबस बाकी होगा पिछले साल के बैच में, जो मैंने मार्च में कराया होगा। ठीक है? तो 10 घंटे या 12 घंटे जितना सिलेबस 3 या 4 दिन का अपन ने बाद में कराया था। बट क्या वो सही तरीका है? प्रेफरेबल तरीका तो नहीं है। थियरी के लिए फिर भी थोड़ा बहुत लास्ट में होए ठीक है, क्योंकि आप अभी आई एम श्योर सीए फाउंडेशन की थियरी पे उतना फोकस नहीं कर रहे होंगे। लकीली इकोनॉमिक्स में तो एमसीक्यूज हैं, तो रट्टा मारने का ज्यादा है नहीं। और लॉ तो चलो आप नया सीख रहे हैं, तो आई बिलीव उसमें आप एफर्ट डाल ही रहे हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस इफ वी कीप फॉर लेटर, अगर अभी छुट्टी देते हैं, देखो 3 घंटे का ही अपना क्लास हो पाता है। कॉलेज का तो हम लोग पूरा अकोमोडेट कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग, मतलब वी आर मेकिंग श्योर कि किसी को भी कॉलेज मिस ना करना पड़े। तो हाँ हाँ भाई, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल रहा था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस लेक्चर्स। कितने लोगों को लगता है एक दिन छुट्टी दे देना चाहिए? मतलब आई एम नॉट अलाइन विद दैट थॉट। इफ एवरीवन इज, आई विल स्टिल कंसिडर। ऑनलाइन भी जितने लोगों को लगता है हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे दो, या ऑफलाइन भी, हाथ उठाइए प्लीज। ठीक है, प्रथम एक दिन छुट्टी ही दे दें। ओके, वन स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज हिज व्यू। भैया कोई व्यूज के लिए तो अपन किसी को ऐसे नहीं कर सकते, ये तो नहीं है। अरे आपको अगर ऐसे लगता है ना आपको छुट्टी मिलना चाहिए, तो आई एम ओके, आप हाथ तो रेस कीजिए, मतलब मेरे को पता तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं जस्ट एक और चीज बोलना चाहूंगा। अगर तुम देखोगे तो देखो अप्रैल में तो तुम्हारा, और रादर जून में तक भी कॉलेज नहीं था। 2.5 महीना तो तुम्हारी लाइफ रिलेटिवली काफी आराम की ही थी। अभी जून मिड से थोड़ा तुम्हारे लिए हेक्टिक चालू हुआ होगा, हुआ भी होगा, तो 1.5 महीना हुआ है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासेस के लेक्चर्स कम करने की बजाय आप लोग बेस्ट ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन पिक कर लीजिए जिस दिन आप कॉलेज ना जाए, मेकिंग श्योर कि जो आपका अटेंडेंस का टारगेट है वो भी सही हो। देखो उनका पॉइंट गलत नहीं है कि इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, बट द चैलेंज दैट आई एम फेसिंग इसके सिलेबस नहीं हो पाएगा वरना मेरे लिए। सिलेबस और क्या है, नवंबर के बियॉन्ड अगर अपन सिलेबस करने जाते हैं तो आधे बच्चे तो अटेंड ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग ट्वेल्थ पे फोकस करने लग जाएंगे। समझ रहे हो? मिड दिसंबर इज द लास्ट जब तक कुछ नया पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आप बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर अस? हाँ, तो एक रिक्वेस्ट है, सब लोग फिर भी इस चीज को इवेल्युएट कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा ये हो ही पाएगा, बट देन देर विल बी रिविजन इन द कंप्लीशन टाइमलाइंस। अगर सब ऐसा बोलते, सब स्टूडेंट्स आगे बोलते नहीं हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे दो, मतलब तो मैं तो बहुत सरप्राइज रहूंगा पहले तो, क्योंकि अपना तो डिस्कशन हमेशा यही था कि लेक्चर्स बढ़ाने कैसे हैं। तो इफ दैट इज द केस वील थिंक ऑफ द रिवाइज टाइमलाइंस, आई वुड नॉट रेकमेंड दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सम तक हो गया था आप बोले? हो गया था।
और भाई तू ऐसा सिंगल आउट मत फील करा, मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए। तो कितनी बार इनफैक्ट इनके भी पेरेंट्स का कॉल आया था, मैसेज, योर डैड हैड स्पोकन राइट, तो फिर वो भी पॉइंट्स लिए, जो जो पॉसिबल था वो अपन ने अकोमोडेट भी किया। टेस्ट पेपर का है, मैं चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन देने को टाइम हो गया, तो पेपर चेकर से अकाउंट्स का पेपर आ जाना चाहिए। अकाउंट्स का आ गया है। अच्छा, और आपके पुराने भी कोई पेपर्स पेंडिंग है क्या? वो भी किसी पेरेंट ने पोस्ट किया था ग्रुप पे। कौन सा? हाँ तो प्लीज एक हाँ, कौन सा संडे? ये संडे? वो तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अच्छा, आपका जो दूसरा अकाउंट्स का टेस्ट है उसके बारे में भी बता दूं। मैं सर को संडे को रखने को बोल रहा था, बट सर बोल रहे थे कि शायद वो मंडे को रखेंगे, क्योंकि मंडे आई गेस उनका 7 to 8:45 का ही सेशन है ना। तो वो बोल रहे हैं कि सर उस दिन वैसे भी आधा टाइम खाली जा रहा है अपना, क्योंकि उनका 9 बजे कहीं और लेक्चर है। तो बोले अगर मैं उस दिन रख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि वो डे भी यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, तो कोई जिसका नहीं, एक कॉलेज का अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तो आप आगे पीछे कर दे दीजिए, रिसेप्शन पे सबमिट कर दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ना ये किडिशनेस तो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि कोई घर से पेपर लिख रहा है तो वो कॉपी कर रहा है। ग्रो अप, मत लिखो, इससे अच्छा मैं तो फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑनेस्टली। ये स्टूपिडिटी किसी ने की है ना तो लिटा लिटा के मारूंगा, फिर वो पेरेंट्स ग्रुप पे वो फोटो भी जाएगी और पेरेंट्स बोलेंगे ये तो मेरा लड़का था। इट्स ओके, ये रिस्क लेना पड़ेगा। प्लीज कॉपी करके तो मतलब अटमोस्ट स्टुपिडिटी है। अगर आप घर से भी लिख रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप वैसा करें, ठीक है। बता रहे सर, वो एक सॉर्ट कर रहे हैं टाइम टेबल का कैसे होता है। सर का 4 घंटे का है, 9 से 1। वो क्लासरूम के हिसाब से है कि नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, वरना तो 7 to 8:30 कल रख दो, आइडियल है। 7 to 8:30 टेस्ट, 8:30 to 9 तुम्हारा ब्रेक, और फिर वैसे, ठीक है। एक बार मेरे को अभी बस इस लेक्चर के बाद करने दो। सर ये विहान इज राइट। सर हर वीक हॉलीडे की जगह एक ही बार दे सकते हैं मंथ में, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। सर इफ पॉसिबल टेक 2 लेक्चर्स 2 times इन अ मंथ फॉर 8 hours। देखो वो 8 hours वाले में क्या प्रॉब्लम है ना, अगर किसी का कॉलेज वॉलेज रहा, जब पिछली बार भी अपन ने 6 घंटे का रखा था, एक तो 8 hours में मुझे नहीं लगता प्रोडक्टिविटी आता है। मैं, मेरे को तो लग रहा है 6 घंटे। उस दिन मेरे से भी गलती होगी, मैंने आप लोगों से बात करके अपन ने 1:30 बजे तक रखा था, 3 बजे तक एक्सटेंड किया, 1:30 बजे के बाद मेरी ही हालत नहीं रही थी। मतलब मेरे को समहाउ ऐसे लगा कि मे बी 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा बच्चों को, चाहे अपन खा पी के भी आए थे नीचे से, बट थोड़ा ऐसे हो गया था कि अब भैया जो बोलना है बोल, हम तो सुन रहे हैं बस एक बार। तो इसीलिए वो 8 घंटा तो नहीं, बट 6 6 घंटे का वी कैन प्लान, कि कभी ऐसा है कि 2 दिन 3 3 घंटे का, इफ यू आर ऑल अवेलेबल कॉलेज को स्किप करने के लिए, तो एक दिन 6 घंटे रख के एक दिन 3 घंटे छुट्टी भी दे दिया। कभी वैसा वर्कआउट कर सकते हैं, यस। बट उसमें थोड़ा क्लासरूम भी मैनेज करना पड़ेगा। या तो वेडनेसडे को हॉलीडे देकर सैटरडे को प्रीतेश सर को 6 घंटा इको का लेक्चर, तुम सीरियसली बोलो थे 6 घंटा थियरी? नहीं, ये रणवीर है, मारोगे सब लोग रणवीर को। ठीक है चलो गाइस, अभी ये डिस्कशन, रणवीर और प्रथम आप ये डिस्कशन फोन पे कंटिन्यू कर लीजिए, मुझे जो बच्चों का सिलेबस भी अगर हो सकेगा तो यस, गिव मी थोड़ा सा टाइम। हाँ, मैं कल रात को 12 बजे थाने से लेकर घर आया, 1 बजे घर पहुंचा। इस चक्कर में मैं आज लेट हो गया, उसके लिए मैंने सॉरी बोला, बट आई हैव कम टू द क्लास 7:15। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, आगे लाइफ क्या होने वाली है, ठीक है। ये तो तुम, हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वरना तुम्हारा ऑल्टरनेट है एआई, याद रखना, ठीक है। 7th क्वेश्चन। हाँ, ट्राई करने बोला था, ट्राई किया है क्या लोगों ने? किसका? 6th का जर्नल बाकी है, लिखना बाकी है, सिखाना ही बाकी है। वर्किंग नोट करा, बट अभी वर्किंग नोट मेरे पास है नहीं, तुम्हारे पास है सबके? अच्छा सॉरी, तो सिखाना है अभी या भेज दूं?
लिखना बाकी है ना, तो भेज दूंगा मैं ग्रुप पे सिक्स्थ का। वो ये ना, आपको वेरीफाई करने हैं ना आंसर्स। अच्छा, मैंने डिस्कस किया और बोला आप घर से लिख लीजिएगा, है ना? ठीक है, डन। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट यू गाइस वर सपोज टू ट्राई आल्सो। इसमें मैंने बोला था बैलेंस शीट मैं बनवा दूंगा। सब लोगों ने बैलेंस शीट रिवाइज किया, स्पेशली जो नोट वाला पार्ट है? ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, फ्रेश बुक दिया गया है मुझे फाइनली। फर्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं बहुत सालों बाद। ठीक है, चलो। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of rupees 10 each payable as 3 per share on application, 5 per share including rupees 2 on premium on allotment, 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Mr. Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of ₹2 per share. मतलब 8 रुपए में इशू किए. Pass the necessary entries to record the forfeiture and reissue. अच्छा, एक और चीज ना, ये एक पॉइंट था जो ईशान ने रेस किया था कि आपने शायद टेस्ट का जो इशू ऑफ शेयर्स वाला समय वो नहीं कराया है। मैंने सोल्यूशन बनाया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि शायद मैंने उसको लिखाया नहीं था। मैंने जब रीइश्यू के टाइम एक पासिंग कमेंट में बोला था, तो दैट आई टेक योर पॉइंट। वहां आई वाज अ लिटिल रॉन्ग। पहले मुझे लगा वो नॉर्मल डिस्काउंट के इशू वाला सम है। मैंने जब पेपर सेट किया था तब मेरे माइंड में था कि अपन ने री इशू का भी डिस्काउंट वाला लिख के डिस्कस किया है, बट मैंने फिर वीडियो गो थ्रू भी किया। मैंने वीडियो में कमेंट पास किया है कि ये ऐसा 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 होता है, बट मैंने लिखाया नहीं है, तो दैट पॉइंट इज टेकन। बट स्टिल आप लोग एक चीज ये भी समझिए, ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में हमेशा जो अपन पढ़ के जाएंगे एग्जैक्ट वैसा का वैसा टेस्ट में आ जाएगा। देयर विल बी थिंग्स दैट यू विल हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। इस एक सम के लिए व्हाट आई विल डू इज, इफ योर लॉजिक इज राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो मैं उसके मार्क्स दे दूंगा। ठीक है, और इसी बहाने वो सम अपना कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सही बात है दैट पॉइंट आई विल टेक। ये वाला सम में, अच्छा इसमें पास सिर्फ कौन सी एंट्रीज करनी है? फॉरफीचर और रीइश्यू की। पहले इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? 3। अलॉटमेंट पे 3 + 2। फर्स्ट कॉल पे 4। 10 + 2 = 12। करेक्ट। अभी मिस्टर राम ने क्या क्या पे किया है बच्चों? फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो ये भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। डू वी अग्री? और मिस्टर श्याम ने फेल टू पे द कॉल मनी। इनके 500 शेयर्स थे, श्याम के 1000 शेयर्स थे। ये भरा, ये नहीं, ये भरा और ये नहीं भरा। ये दिस इज अ क्लासिक सम जहां पे हम शेयर फॉर फीचर का जो वर्किंग है कि कितना अवेलेबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, जो शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उसकी एंट्रीज यार मैं यहीं पे बना ही देता हूँ। एंट्रीज भी सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होना है, 2 क्या होना है? कॉल्स इन, 2 क्या होना है? शेयर। वी नो दिस इज द जर्नल एंट्री। अब हम देख लेते हैं राम के लिए क्या होगी और श्याम के लिए क्या होगी। अग्री करते हैं सब? अरे हाँ है ना। 500 शेयर्स है मिस्टर राम के। शेयर कैपिटल जब तक उनके शेयर्स फॉरफिट किए तब तक पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप था, तो 500 × 10 कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट किया जाता है? इफ इट इज नॉट, यस, तो 500 × 2 1000 रुपए यहां पे डेबिट करना पड़ेगा मिस्टर राम के केस में, क्योंकि राम ने अलॉटमेंट का पैसा भरा नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स कितना है मिस्टर राम का? 5 और 4 9 रुपए है, इंटू 500 4500 है कि नहीं है?
और शेयर फॉर फीचर कितना हो जाएगा बच्चों, 1,500 रुपया बैलेंसिंग फिगर, विच इज नथिंग बट 500 इंटू 3 जो उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा था। तो ट्राई नहीं किया सम? क्यों? तूने भी नहीं किया? किया करो भाई होमवर्क। नेक्स्ट, 1000 शेयर्स के वाले, ये वाला समझा ना सबको? 1000 शेयर्स के लिए भी फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो 10 है, तो ये 10,000 हो गया। इसमें प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है, तो यहाँ पे हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा भरा है ना। सबको ये समझता है ना, ऐसा रैंडम नहीं है कि एक बार प्रीमियम डेबिट करने का एक बार नहीं करने का। पैसा कलेक्ट हो गया तो करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ? डाउट? पक्का सबको समझा है? 1000 शेयर्स पे फिर कॉल्स इन अरियर्स कितना है? फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, दैट इज 4000, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 6000। प्लीज बताइए सबकी फॉरफीचर की एंट्रीज मैच हो रही हैं क्या? राम और श्याम का तुझे अलग अलग करना ही पड़ेगा, मैं रीजन बताऊं क्यों। क्योंकि किसके पर्टेनिंग कितना शेयर फॉरफीचर है, फिर वो कैसे समझेगा? समझा? तो अभी इधर देखो गाइस, नेक्स्ट वाला जो वर्किंग नोट है अति आवश्यक है। अभी क्या हो रहा है देखो, रीइशू के टाइम 1500 के 1500 शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे, सिर्फ कितने रीइशू हो रहे हैं, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं, राम के तो पूरे 500 ले लो और शाम के बैलेंस मतलब 750 शाम के होंगे। तो अभी देखो एक वर्किंग कैसे बनेगी, इधर स्क्रीन की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर फॉर फीचर अवेलेबल इज इक्वल टू शेयर फॉर फीचर ऑफ राम प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर फॉर फीचर ऑफ श्याम। क्योंकि राम के सारे शेयर्स रीशूर है, उसका तो मैं पूरा फॉर फीचर यूटिलाइज करूंगा। कितना था? 1,500 था कि नहीं था? अरे हाँ या ना? प्लस मिस्टर श्याम के केस में हमने 1000 शेयर्स फॉरफीट करके कितना फॉरफीट किया था? 6000। दिस इज शेयर्स, दिस इज शेयर फॉरफीचर, हाँ या ना? 1000 शेयर्स पे 6000 फॉरफीट किया था, तो 750 पे द अवेलेबल अमाउंट इज हाउ मच? 4500। डू यू गाइज एग्री? अब ये कैसे करता येड़े, अगर तू अलग अलग एंट्री नहीं करता तो? नाउ यू रियलाइज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। किस किसने कंबाइंड एंट्री कर दी? ओनली वन टैलेंटेड पर्सन वी हैव गॉट। अबे 1,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 6,000। प्लीज बताइए सबको समझा? पक्का? लेस शेयर फॉर फीचर utilized will give us transfer to, do you guys agree? शेयर फॉर फीचर यूटिलाइज्ड कितना है? 1250 शेयर्स पे हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है कि नहीं दिया है? तो 2500 यूटिलाइज किया है, 3,500 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्लीज बताइए। डन? कोई डाउट है गाइस? चलिए आगे चलते हैं। ये 3,500 की एंट्री क्या होगी? पहले तो जब रीइश्यू कर रहे तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1250 इंटू 8 रुपीज बैंक में जाएगा, दैट इज 10,000, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे है। अच्छा आई एम सॉरी, गुड गुड पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, मैं देख रहा था किसी को ध्यान है क्या। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, नहीं मानोगे ना इस बार? 1250 इंटू 2.5 के टू 12.5 के, हाँ या ना? और फिर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 3.5 के 3.5 के, हाँ या ना? किसका पूरा सम सही है? वेरी गुड। ऑनलाइन किसी का पूरा सम सही था? वेरी गुड मिस्टर वक्रतुंड। धर्मवीर का? दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। हाँ मैं पूरा एक बार प्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार सब लोग जिस जिसको लिखना है लिख लीजिए। यस धर्मवीर, कभी भी याद रखिएगा गाइस, कोई भी शेयर्स फॉर फीचर की एंट्री पास करनी है अलग अलग लोगों की, तो अलग अलग एंट्री पास कीजिएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है
कि आपको इंडिविजुअल शेयर फॉर फीचर का अमाउंट मिले। समझ रहे हैं? अगर मेरे को वैसे सोचूं कि सिर्फ टोटल चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चले। हाँ क्या फोफीचर का एंट्री ना, हाँ रीइशू साथ में कर देना, ठीक है, क्योंकि रीइशू का तो देखो यहाँ पे वर्किंग में समझ ही गया ना सब। अच्छा अभी इस सम की बैलेंस शीट भी बनानी है गाइस। बिफोर गोइंग टू द बैलेंस शीट, अब यहां से समझ के पहले कुछ अमाउंट्स, कुछ नंबर्स इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं हम कि सर क्या नजर आएगा। अभी सब लिखना विखना सब छोड़ दो, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। हम पहले कितने शेयर्स इशू कर रहे थे बताओ? ठीक है, अभी मैं ना तीन चार अमाउंट्स फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं एक रफ वर्किंग से। एक शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट होगा, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या अमाउंट होगा, एक शेयर फॉरफीचर का क्या अमाउंट होगा। ये तीन चीजें अपन फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली हम सोचेंगे कि बैंक में कितना पैसा आया होगा। देखो अभी सारी जर्नल एंट्रीज नहीं लिख रहे हो तो डेबिट माइनस क्रेडिट करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, है ना। शेयर कैपिटल कितना होगा, मैं 30,000 शेयर इश्यू कर रहा था तो मैं लिखता हूं 30,000, क्योंकि अपने एंट्रीज लिखी नहीं है ना सारी, तूने सिर्फ फॉरफीचर इशू की एंट्रीज लिखी है ना, पहले की कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कहाँ, वो सब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहाँ लिखा है आपने। चलो मैं 30,000 शेयर इशू कर रहा था गाइस, 30,000 पे फिर हमने 500 मिस्टर राम के फॉरफीट किए, 1000 मिस्टर श्याम के फॉरफीट किए और 1250 रीइशू भी कर दिए कि नहीं कर दिए। तो अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 29,750। बताओ सही है या ना। ये राम का फोर फीचर, ये श्याम का फोर फीचर और ये रीइशू, करेक्ट और नॉट, मानते हैं? तो 29,750 शेयर्स हमारे पास एज ऑफ द क्लोजर डेट है या एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट है। इस 29,750 की फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, और पूरी कॉल्ड अप है, पूरी कॉल्ड अप भी है, रादर पूरी की पूरी पेड अप भी है, तो ये मेरे हिसाब से 297,500 आ जाएगा। बताओ तुमको समझ रहा है, मेकिंग सेंस? तुम समझ रहे हो कैसे करना पड़ेगा। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए अगर सोचूं तो 30,000 शेयर्स थे ओरिजिनली, अरे हाँ या ना। 30,000 में से मिस्टर के राम के 500 पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आया तो वो 500 में हटाऊंगा, बस श्याम के 1000 हटाने की आवश्यकता, उस पे तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया है कि नहीं आ गया है, अरे हाँ है ना। तो मैं यहां से बच्चों सिर्फ मिस्टर राम के 500 हटाता हूं, लेस 0 फॉर श्याम। ये इसका एक नोट, बिकॉज प्रीमियम इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। प्लस 0 एट द टाइम ऑफ रीइशू, क्योंकि रीइशू प्रीमियम पे नहीं, किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे, हाँ या ना, वरना कुछ प्रीमियम वहां पे भी ऐड हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो ये टोटल मिला के बच्चों कितना आता है, नंबर बताना, बेवकूफ कहीं के सब 29,500। ऐसे बेशरम बच्चे हैं ये भी नहीं बता पा रहे। इनटू कितना है प्रीमियम, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो, ये तो बता ही नहीं पाओगे फिर तुम, 59,000, हाँ या ना। प्लीज बताओ सबको समझा है, एम आई मेकिंग सेंस। शेयर फॉर फीचर का तो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया कि हमारे पास देखो शेयर फॉर फीचर, सॉरी मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी है, इसको सिर्फ एक लिखना ही है। मिस्टर राम का शेयर फॉर फीचर कितना था, 1,500, श्याम का कितना था, 6,000, लेस क्या हुआ, जो हमने डिस्काउंट दिया 2,500 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेस जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया 3,500 ट्रांसफर किया, तो जो बचा है वो कितना बचा है, 1,500। बताओ सबको समझा, एम आई मेकिंग सेंस, पक्का।
अभी बैंक में कितना पैसा आया होगा वो सोचते हैं। 30,000 शेयर्स, एक काम करते हैं, 30,000 शेयर्स में से मिस्टर राम और मिस्टर श्याम के शेयर्स हटा देते हैं। हाँ या ना? दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ये जो मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता नहीं लोग समझ पा रहे कि नहीं। लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया अभी तक? इन दोनों के हटा दूं तो ये 28,500 शेयर्स ने पूरा 12 रुपया भरा है कि नहीं भरा है? जब बैंक में देखना है तो इश्यू प्राइस देखूंगा कि नहीं देखूंगा? बताओ 28,500 इंटू 12 कितना होता है? 3,42,000। ये टोटल पैसा इनसे आया है, प्लस राम भैया ने भी कुछ तो पैसा भरा था। कितना भरा था उसने? 500 शेयर्स पे उसने 3 रुपया भरा था, 1,500 रुपया भरा कि नहीं भरा? प्लस मिस्टर श्याम ने भी कुछ पैसा भरा था, हाँ या ना? उनके 1,000 शेयर्स, नहीं नहीं 6,000 नहीं, 8,000 आएगा ना। उसने भरा तो बैंक में तो पूरा 3 और 5 8 रुपया भरा है कि नहीं भरा है? 8 रुपया, तो उसने 8,000 भरा है। प्लस क्या करना पड़ेगा? रीइश्यू में भी पैसा आया है, 1250 पे 8 रुपया आया है, 10,000 रुपया आया है कि नहीं आया है? बताओ टोटल कितना हो गया? 3। अच्छा, दिस इज टोटल बैंक बैलेंस, हाँ या ना? दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज पूरे 30,000 शेयर्स पे 12 रुपया, सोचो कितना हुआ? 3,60,000। माइनस कर दो कॉल्स इन अरियर्स ऑफ राम, माइनस कर दो कॉल्स इन अरियर्स ऑफ, कितना कितना है? राम का कॉल्स इन अरियर्स था 4,500 और शाम का था 4,000। 4,500 और 4,000, मानते हैं ये बात? ठीक है, और प्लस कर दो रीइश्यू का पैसा, वो तो वही रहने वाला है 10,000। सही लगा? अब ये इजीली इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सारे शेयर्स फुली पेड अप है, सबका पूरा पैसा मांगा है, फोर फीचर भी एंड में हो रहा है, वरना और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, लेट्स नाउ चेक। अच्छा, एक और चीज चेक कीजिए, ये तीनों को ऐड करके कितना अमाउंट आता है? वैसे टैली नहीं हो रहा है, रुको, कुछ तो अपन ने गैप छोड़ दिया। अच्छा, एक कैपिटल रिजर्व भी है ना बैलेंस शीट साइड पे, 3,500 का। मैं वही सोचा कि अभी ये चारों को ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से टैली हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ये सब लाइबिलिटी साइड वाला, वो असेट साइड का टैली नहीं हो रहा था ना, तो मैं सोचा क्या रीजन हो सकता है, तो कैपिटल रिजर्व हमने जो क्रिएट किया वो लिखना मैं भूल गया था। सबको समझा? अभी चेक करते हैं सोल्यूशन, वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। सम नंबर 7 बोले ना आप लोग? सेवन। ये फोर फीचर में देखो 1,500 रुपया यहाँ पे बनाया था, 6,000 यहाँ पे, फिर रीइश्यू की एंट्री और 3,500 कैपिटल रिजर्व, हाँ या ना? अभी बैलेंस शीट दिखाता हूँ लोगों को। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल 299 दिख रहा है। क्यों 299 दिख रहा है? क्योंकि शेयर कैपिटल प्लस शेयर फोर फीचर आता है कि नहीं आता है? आपको बताया था शेयर फोर फीचर किसके साथ दिखाते हैं? शेयर कैपिटल के साथ। देखिए नोट नंबर क्या दिया है बच्चों, नोट नंबर 1 में गए, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितना है? 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथोराइज्ड इस सब में आपको बताया हुआ, तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए? ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखना चाहिए और सामने क्रॉस क्रॉस डाल देना चाहिए। आइडियली यू शुड राइट ऑथोराइज शेयर कैपिटल और उसमें लिखना चाहिए डैश डैश। देखो इसमें कैसे लिखने का ना, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, फिर लिखने का ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर लिखने का डैश डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डैश डैश मतलब हमें पता नहीं है उसका अमाउंट में भी डैश डैश, समझे? XX। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्रॉस क्रॉस करा देगा, ये अमाउंट पता नहीं है। फिर उसके बाद इशूड 30,000 है, बट सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड
पेड अब कितना है? 29750 जो मैंने लिखा है 2,97,500। अग्री करते हैं सब लोग? क्योंकि 1500 शेयर्स हमने कैंसिल किए, रीशू तो 1285 के, तो 250 रह गए। तो एड फोर फीचर 1,500 रुपए का जो हमने यहाँ पे शेयर फोर फीचर का बैलेंस ढूंढना ना, वो यहाँ पे आ गया। सबको समझा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 59,000 और कैपिटल रिजर्व 3,500, 62,500 आ गया, हाँ या ना? और बैंक बैलेंस 545, हमने यही ढूंढा क्या 545? ये शायद गलत प्रिंट हो गया, 361,500 है, यहाँ पे गलती से 545 प्रिंट हो गया। ठीक है, ऊपर तो उतना ही लिखा है, वो गलती से प्रिंट हो गया। सबको समझा है? इजी या टफ? इजी है, इजी है। तो चलो लिख लो फिर, इतना इजी है तुम्हारे लिए तो भी लिख लो। इजी है तो बिना देखे लिख लो। चलो यहां पे देख के वर्किंग नोट बना लो। इजी है ना? या ये वर्किंग बनाई रफ में, बट इसमें कंटेंट पूरा है, मतलब आई होप सब समझ पा रहे इस वर्किंग को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कैलकुलेशन दैट वी हैव डन हियर। ऑनलाइन वालों को समझा क्या? बैंक का फर्स्ट वाला वर्किंग नोट, हाँ जब नीचे जाएंगे तो समझाता हूँ एक बार। वैसे लॉजिकली सोचे तो 30,000 शेयर्स थे टोटल, उसमें से मैंने जिसमें झोल है वो हटा दिए पहले। 28,500 पे पूरा पैसा आया है, 12 रुपया। फिर राम ने जितना पैसा भरा है और श्याम ने जितना पैसा भरा है वो ऐड कर दिया, और रीशू पे जो पैसा मिला वो ऐड कर दिया। समझा? पहले जिसमें थोड़ी भी गड़बड़ है उसको हटा दिया, पहले वो देखे जिसमें टोटल पैसा आया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका बैलेंस शीट भी बनाइए, नोट भी बनाइए। और नोट जब बनाएंगे तो जो मैंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा है वो भी लिखेंगे, सब लोग समझ रहे हैं? और नोट में बैंक का अमाउंट सही लिखेंगे, ठीक है ना? चलो प्रश्न क्रमांक 8, ध्यान से देखिए। गाइज ये वाला सब मैं डिस्कस करवा रहा हूं, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। जनरली ऐसा सम आने के चांसेस तो कम है, बट जैसा कि मैंने तुमको अभी रिसेंटली टेस्ट में भी टेस्ट किया कि नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। 12th में तो ऐसा नहीं होता, एक आध बार ही हुआ है बोर्ड्स में सरप्राइजिंग, बट जस्ट टू बी श्योर व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम एक ऐसा सम भी कवर कर रहे हैं जिसमें कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोलने को मना किया। एक जनरल हमारा अजम्पशन क्या रहता है, पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करो। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये एंट्री ऑल्टरनेट तरीके से भी सिखाई है ड्यूरिंग थियरी। जैसे हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एंट्री पहले पास की। ये पहली एंट्री तो ऐसी ही रहने वाली है। समझो इसमें से 9,500 आया, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिस इज व्हाट वी डू।
बट अगर बोला है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नहीं खोलना है तो ये एंट्री इसके बदले ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,500। तो ऐसे केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 10,000 से हुआ बट क्रेडिट 9,500 से हुआ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 500 रुपए का डेबिट बैलेंस रह जाएगा। तो जो बैलेंस कॉल्स इन अरियर्स में रहने वाला था उसके बदले किस में रह जाएगा, इक्विटी शेयर। तो एक कॉल्स इन अरियर्स अपीयर करने के बजाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सारे अलग अलग अकाउंट हमें नजर आएंगे। हाँ या ना, पक्का? चलिए, तो अब क्या दिया है, पीक्यूआर लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 per share on premium, including 2 rupees premium on allotment and 4 per share on call. All shares were subscribed. Money due on all shares. सबको लग रहा है क्या नेटवर्क इशू हो रहा है? तो प्रथम अपना नेटवर्क चेक करो प्लीज। वो बोले सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं, अरे अभी 7-8 लोगों ने नो बोल दिया, मैं समझ गया। अभी सब नो बोलेंगे प्रथम को सुनाने के लिए। 3 लोगों ने अभी भी भेजा मेरे ना बोलने के बाद भी। धर्मवीर, रणवीर। चलो, तो वक्रतुंड भी इनकी कैटेगरी में आ गए। कुछ नहीं है, सिर्फ सम स्टैंडर्ड ही है, बस वो एक चीज पे फोकस करना है। तो एक काम करते हैं ना, वर्किंग नोट बना देते हैं, फिर एंट्रीज गो थ्रू कर देंगे। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बच्चों, 3 रुपया। अलॉटमेंट पे 3+2। मैं ऊपर हेडिंग नहीं लिख रहा हूं बट वो आपको लिखनी है। फेस वैल्यू प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस। फर्स्ट कॉल पे कितना है बच्चों, 4 रुपया। हर सब में ऐसा ही है यार, पिछले वाला सम ही है। हाँ, कंसेप्ट तो सब में सेम है, इशू ऑफ शेयर्स ही है। चलो आगे चलते हैं। ऑल शेयर्स वर, बस ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब 2 लाख शेयर्स। मनी इशूड, ये बहुत अच्छा किया। कुछ भी प्रोरेटा व्रोरेटा, मेरे को प्रोरेटा देख के बहुत इरिटेट होता है। मेरे को लगता है 2 लाख लोग चाहिए, उतने ही क्यों नहीं आ रहे। रियल लाइफ में तो आजकल बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो लॉटरी बेसिस पे देते हैं, एकदम आराम की लाइफ है। लेंस कार्ट का तो मैं क्या करूं, 25 आईपीओ आ रहे हैं, एक ऐप खोल आईपीओ जी करके सब पता चलते रहेगा। क्या करूं अभी मैं, लेंस कार्ट का तेरे पास कुछ 5-7% स्टेक है लेंस कार्ट में, चुपचाप अपना काम कर चल। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए होल्डिंग, जिसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं भरा। ये मिस्टर ए ने ये भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। एंड मिस्टर बी होल्डिंग 10,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द कॉल मनी। हमेशा यही वैरायटी है, एक बंदा सिर्फ एप्लीकेशन भरता है, एक बंदा सिर्फ कॉल नहीं भरता है। हमने पूरे 15,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, जिसमें से 10,000 शेयर्स जिसमें ए के पूरे शेयर्स हमने रीइश्यू किए मिस्टर सी। हम ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डील करते हैं, ए बी सी। अगर कल को अभी ई आ जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं, पहले डी के साथ ट्रांजैक्शन होएगा, तब तक आप रुको। ई को हम कोई ट्रांजैक्शन करने नहीं देंगे कंपनी के साथ, चाहे जो कितना भी वाहियात हो। इट वॉज एन अटेम्प्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड अज्यूमिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन। स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज गाइस, प्लीज जल्दी से। 2 लाख शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांग रहे हैं हम लोग, 3 रुपया। 6 लाख रुपया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सब अग्री करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सब अग्री करते हैं? यस, कोई कॉम्प्लिकेशन यहां तक? आगे चलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, 2 लाख शेयर्स पे 5 रुपया, 10 लाख रुपया मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, इसमें से कैपिटल का कितना है, 3 रुपया है कि नहीं है? तो 6 लाख हुआ कि नहीं हुआ? और प्रीमियम का कितना है, 2 रुपए, तो 4 लाख हुआ कि नहीं हुआ?
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख और 4 लाख मांगेंगे तो पूरा आएगा क्या पूरा? कौन है कल्प्रिट? ए क्या बोला? कल्प्रिट है मिस्टर जिसके पास कितने शेयर्स है? 5,000 शेयर्स लिए हैं, औकात है नहीं पे करने की। 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं भरा, 25,000 रुपया नहीं आया। नहीं आया तो 10 लाख में से 25 नहीं आया तो 975 आया कि नहीं आया? बट हम अभी कॉल्स एंड अरियर्स को डेबिट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 975। यहां पे फर्क पड़ा, प्लीज बताइए सबको ये एंट्री समझी? नॉर्मली हम ये एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 975, कॉल्स इन अरियर्स 25 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। बट इस बार हमने कुछ बदलाव किया है जीवन में, है या ना? हम बोले एक्स्ट्रा लोगों के साथ डील ही नहीं करना है, कॉल्स इन अरियर्स को हटा दिया, है या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो पूरा, जानते हुए कि ए हमें धोखा दे रहा है, अंधा विश्वास करेंगे हम ए पे। 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपए, 8 लाख रुपए मांगेंगे कि नहीं? अरे तू क्या कर रहा है कैलसी पे? 2 इंटू 4 तू कैलसी पे करेगा क्या बेशरम? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, है ना? आएगा क्या पूरा पैसा? इस बार 2 जन धोखा देंगे, ए से इंस्पायर होकर और कौन आ जाएगा? बी बोलेगा मैं भी मेरे 10,000 शेयर्स पे ये 4 रुपए नहीं भरूंगा। 5 और 10 कितने शेयर्स हो गए? 5 और 10 15,000। बाजू वाले भी ताली बजा रहे हैं, 15,000 शेयर्स हो गए, उस पे 4 रुपए आने वाला, 60,000 रुपए कम आएगा। हमने मांगा 8 लाख था, बट आया कितना? 7,40,000। नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 7,40,000, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट 60, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 लाख। बट इस बार हमने कॉल्स एंड अरियर्स को नहीं किया, ये एंट्री में भी फर्क पड़ा। प्लीज बताइए सभी लोगों को समझा है या नहीं समझा है? इन शेयर्स को क्या करेंगे? फोरफीट। दोनों की अलग अलग एंट्री पास करेंगे, पहले मिस्टर ए की फिर मिस्टर ए के शेयर्स जब फोरफीट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स है, उस पे पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप है कि नहीं है? मिस्टर ए ने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भरा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। 5,000 शेयर्स पे 2 रुपया 10,000। डू यू गाइज एग्री? अब यहां पे हम लिखते थे 2 कॉल्स इन अरियर्स और बोलते थे इसने 4 और 5 9 रुपया नहीं भरा है या ना? तो हम 5,000 इंटू 9 45,000 लिख देते थे। बट इस बार हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाया, ये जो 5 रुपए का डिफॉल्ट था ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में बैठा होगा, 5,000 इंटू 5 25,000। ये 4 रुपए का डिफॉल्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में बैठा होगा, 5,000 इंटू 4 20,000। तो 25 और 20 का ब्रेकअप दिखा दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। प्लीज बताइए सबको समझा है या नहीं? पक्का? बैलेंसिंग फिगर टू शेयर फॉर फीचर जो उसने 3 रुपए भरे थे, ऑनलाइन वाले भी बताइए सबको समझा है? वेरी हाई एनर्जी सम गाइस, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर बी को छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनके भी शेयर्स को क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं किया क्योंकि वो उसने भर दिया है। जो उसका डिफॉल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे था? फर्स्ट कॉल पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए 40 और बैलेंसिंग 60,000 हड़प लिया। ये क्रॉस चेक कैसे होएगा? 3 और 3 6 रुपया भरा कि नहीं भरा उसने? प्रीमियम को देखना, हड़पे हुए में सिर्फ क्या आती है? फेस वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम तो प्रीमियम की इनकम में चली जाती है ना? टू शेयर फॉर फीचर 60,000। इन शेयर्स को क्या करेंगे? रीइश्यू। ए के सारे शेयर्स रीइश्यू करेंगे। अबे मुंह बंद कर चल। ए के सारे शेयर्स रीइश्यू करेंगे। ए का कितना फॉर फीचर है? 15,000। तो 15,000 तो अवेलेबल होगा हमारे पास, प्लस बी के आधे शेयर्स, टोटल 10,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं ना? 5 ए के 5 बी के 10 में से 5 रीइश्यू हो रहे, तो 30,000 अवेलेबल होगा। थैंक्स 45 माइनस क्या करेंगे? जो हमने डिस्काउंट दिया है 10,000 शेयर्स पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10,000 माइनस हो जाएगा, 35,000 कहां चले जाएगा? यस, सबको समझा?
शेयर फॉर फीचर में कितना बच जाएगा? 15 प्लस 60 75 है, जिसमें से 10 का डिस्काउंट 35 का ट्रांसफर, 30,000 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? ये बच जाएगा कि कोई एंट्री नहीं है, बट बैलेंस शीट बनाते तो काम आता है, जस्ट एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट, रीइश्यू किया 10,000 शेयर्स, 9 रुपए पे, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, क्वेश्चन में लिखा है, मन से नहीं बना रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, शेयर फॉर फीचर 10,000, टू शेयर कैपिटल 1 लाख। और जब वो रीइश्यू हो गया तो उतना प्रोपोर्शनेट शेयर फॉर फीचर हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है? इजी टफ। क्या हुआ भाई? कैलकुलेशन कितना? चलो, इसने ये बताया, उसी बात पे लिख लेते हैं। थैंक्स, इतनी इंफॉर्मेशन आपने दी है। ऑनलाइन सबको समझा है क्या पूरा सम? क्या वर्किंग नोट है इसमें? कुछ है ही नहीं वर्किंग नोट। अच्छा है, ये क्या है? ये वर्किंग नोट के लिए ये खुद से बना सकते हो यार वर्किंग नोट, क्या? हाँ, इस सम के लिए जर्नल बना लो यार, वर्किंग नोट आई एम श्योर आप बना पाएंगे, इसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो आप पे ट्रस्ट करके शेयर फुल फीचर अवेलेबल वाला भी नहीं बनाया है, सोचा है कि घर पे आप समझ लेंगे। चलिए गाइस, वील मूव फॉरवर्ड। एक कॉन्सेप्ट है जो समझा के मैं आपको फिर 10 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सम। क्या? ब्रेक के बाद मैं देख रहा था तुम मेरी बातें समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। गुड। अजंता फार्मा में मेरी दोस्ती तो अच्छी है। चल। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, तू तो स्ट्रेस में आ जाता है बार बार। चलो गाइस, अच्छा ये 9th वाला भी है क्या? मैंने तो 10th से ही देखा। 9th क्या है एक बार देख लेता हूं मैं। छोटा सा समय, चलो 9th कर लेते फिर। बी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेबल एज। गाइस सॉरी, वो कॉन्सेप्ट और वो सम ब्रेक के बाद ही कर लेंगे। ये वाला एक सम रह गया है, मेरे माइंड में नहीं था, आई एम सॉरी। अरे देखो, कहीं रिपोर्ट करना है क्या आज हुआ कि? अरे सब हो जाएगा, तू भरोसा रख भगवान पे। अभी तेरे को समझाया कि नहीं समझाया? ऑन फाइनल कॉल 20। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए? 24,000। लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया 4,000 को, एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द अदर एप्लीकेंट्स। मतलब 20,000 को फुल अलॉटमेंट, 4,000 को ठेंगा। मिस्टर ए जिसके पास 150 शेयर्स, 150 शेयर्स थे, उन्होंने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं भरा, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। शो द जर्नल एंट्रीज इन कैश बुक। पढ़ा आपने? कैश बुक लिखा है यहां पे, पढ़ा? तो कैश बुक जब भी बनेगा तो जो भी बैंक वाला ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में डालना पड़ेगा, और बाकी ट्रांजैक्शंस डालने पड़ेंगे सादी जर्नल में। समझ रहे हो?
कॉम्प्लिकेशन कहां पे आएगा? एक ऐसे ट्रांजैक्शन में जिसमें बैंक भी है और कुछ और भी है, जैसे कॉल्स इन अरियर्स जब होता है। देखो इधर स्क्रीन पे, मस्त चीज है ये। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो सिंपल है, कैश बुक और इसमें बाइफिकेट करना इजी है। जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कैश बुक में जाएगा क्या? ये कहां जाएगा? पैसा आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये किस में जाएगा? कैश बुक में, हाँ या ना? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? कॉम्प्लिकेशन कहां आता है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब ऐसी एंट्री आएगी 95 रुपीज, 5 रुपीज और 100 रुपीज, तो इसको कैश बुक में डाल सकते हो क्या पूरे को? क्योंकि बैंक तो सिर्फ 95 डेबिट हो पाएगा, तो आपको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक होएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 95 95 जो जाएगा, और कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 5 जो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? दिस इज हाउ दिस सम विल गेट इंपैक्टेड। कोई बोलेगा कैश बुक का फॉर्मेट सिंपल है, जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसे कैश बुक हमेशा से बनाते आ रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम के साथ वाला। ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम ओनली। समझ रहे हैं सब लोग? तो कुछ नहीं है, सम में सीधा सोल्यूशन से ही देखते हैं। गाइस लॉजिक समझा है सबको? हैव यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द सम? यहां पे सिर्फ आपको कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, जैसा कि मैंने कहा था, नरेशंस लिखने पड़ेंगे, वो एक याद रखिएगा। पहले जब हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 24,000 शेयर्स पे 50 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? है ना? 24,000 शेयर्स पे 50 रुपया होता है, 12 लाख होता है क्या? यस, तो 12 लाख रुपए आएगा। एंट्री है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बट हम किस में लिख देंगे? कैश बुक में। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख। सबको समझ रहा है? गाइस कैश बुक में तो एंट्री ऐसे ही पास होती है कि नहीं होती है? मानते हैं सब लोग? पक्का? कुछ और लेग रिपोर्ट करना है क्या कहीं? नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो गई, पोस्टिंग जाके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में होगी, बट लेजर हमें बनाना नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझा सबको? चलो आगे। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? अपन एक काम करते हैं, साइड में एक रफ में जर्नल एंट्री भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिफंड वाला पार्ट भी है ना, 4,000 शेयर्स पे 50 रुपए, 2 लाख रिफंड है और 10 लाख कैपिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? गाइस सब लोग समझ रहे हैं? दिस इज द एंट्री, बट इसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा बच्चों? 2। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख, ये मैं जर्नल में लिखता हूं। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक 2 लाख 2 लाख, ये किस में लिखता हूं? कैश बुक में, है ना? अरे प्लीज कंफर्म करो, समझा है? ऑनलाइन वाले भी बताओ ये पार्ट समझा है? फिर एंट्रीज देखते हैं कैसे करनी है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर? ठीक है, चलिए पहले गए यहां पे सोल्यूशन में, जर्नल में गए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। देखा सबने? मैंने अलॉटमेंट लिख दिया है क्या गलती से? यहां पे मैंने बोलते टाइम ये अलॉटमेंट बोल दिया होगा शायद, याद नहीं है मेरे को। ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना? अगर मैंने अलॉटमेंट बोला है तो आई एम सॉरी, दिस इज एप्लीकेशन। चलो आगे। तो ये एंट्री देखी सबने? और दूसरी वाली एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। हो गई दोनों एंट्री रिकॉर्ड। सबको समझ रहा है कैसे करना है ये सम? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सबको समझ रहा है क्या? पक्का? नेक्स्ट, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ या ना? ये क्या बम बम फेंकने की तैयारी कर रही है क्या? हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर ही रहेंगे, अब उसमें 50 रुपया मांगा, 10 लाख कैपिटल का 6 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। कोई डाउट इसमें? पूरा पैसा रिसीव हो रहा है क्या? नहीं, एक तो कांड करने वाला रह गई। अलॉटमेंट का 150 शेयर्स पे 50 रुपया नहीं भरा, मतलब 7,500 रुपया नहीं भरा, तो 10 लाख में से 9,92,500 आएगा। हाँ या ना? उतना आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और 7,500 कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
तो देखो बैंक में आया 992 500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अग्री करते हैं सब लोग, और 7,500 के लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इजी टफ। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स पे 20 रुपया, 4 लाख। रिसीव 150 शेयर्स पे 20 रुपया, यानी 3,000 रुपया कम होएगा, तो 3,000 की तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री आ जाएगी, और जो पैसा आएगा वो बैंक में चले जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3,97,000। एनी डाउट्स? पक्का? फिर इस शेयर्स को फोरफिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स पे 100 रुपया, प्रीमियम भी इसने नहीं भरा है, टू कॉल्स इन अरियर्स जो दोनों एंट्री का है, बैलेंसिंग फिगर टू शेयर फोरफीचर। इजी है या टफ है? पक्का? लिख लो। गाइस यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, शांत शांत शांत, एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, मैडम शांत। कॉल्स इन अरियर्स और एडवांस क्या होता है वो आपको पता है। अभी कंपनीज एक्ट में एक टेबल एफ दिया हुआ है जो क्या बोलता है कि कॉल्स इन अरियर्स पे आप मैक्सिमम शेयर होल्डर से 10% चार्ज कर सकते हैं, और कॉल्स इन एडवांस पे आप मैक्सिमम 12% दे सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसा लिखा होता है सम में कि इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एज पर टेबल एफ, तो आपको ये रेट्स अप्लाई करने हैं। समझ गया सबको? महाराष्ट्र बोर्ड की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये रेट्स 5 और 6% छपे हुए हैं, क्योंकि पहले ये रेट्स 5 और 6% थे, फिर रिवाइज होके 10 और 12 हो गए, तो आप 10 और 12 याद रखिएगा। सबको समझा? ठीक है, सिंपल है। अभी सिंपल है, कॉल्स इन अरियर्स अगर चार्ज होएगा तो कितने फेज के लिए चार्ज होएगा? समझो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल वाज 15th मार्च। 15th मार्च बंदे ने पे किया 15th मई को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या ना? कॉल्स इन एडवांस भी उसने जब से पे किया तब से लेकर जो ड्यू डेट एक्चुअली आई, तो समझो मैंने 1 जन को ही पे कर दिया, एक्चुअल ड्यू डेट थी 15th मार्च की, तो 2.5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता इसमें। ठीक है, तो अभी देखो, इंटरेस्ट इज पेएबल बाय शेयर होल्डर्स टू कंपनी ऑन द कॉल्स दैट रिमेन अनपेड। टेबल एफ क्या बोलता है? मैक्सिमम 10% देना है फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू से लेकर जब तक वो फाइनली आया है। डायरेक्टर्स का राइट है इसको वेव ऑफ करने का। नॉमिनल अकाउंट है, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये कंपनी को शेयर होल्डर्स को पे करना है, मैक्सिमम रेट 12% है। जिस दिन से पैसा आया से लेकर जब तक ड्यू हुआ, शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। नॉमिनल अकाउंट है, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, हाँ या ना? जर्नल एंट्रीज इतनी सिंपल है कि अगर आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच अच्छे से सिखाई है तो आई एम होपिंग 1 मिनट में हो जाएगी एक एक एंट्री। बाकी अगर आपको एंट्री बनाने नहीं समझता है तो सिर्फ यही नहीं, लाइफ के और चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पे सबसे सिंपल है, फॉर रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट अलोंग विद कॉल्स इन अरियर्स,
15 मार्च को ड्यू डेट था, मैंने 15 मई को भरा, 15 मई को कॉल्स इन अरियर्स का भी पैसा भरा और इंटरेस्ट भी पे करिए। कंपनी के पास पैसा आया, बैंक का असेट बढ़ाने के लिए कॉल्स इन अरियर्स का असेट, क्योंकि मैंने कॉल्स इन अरियर्स एज एन असेट दिखा रखा था, अब वो असेट की आवश्यकता, और इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एनी डाउट्स? इतनी इजी एंट्री है ये। अगर समझो ये तो क्या हो गया, सेम ही ईयर में हो जाए, तो अगर बीच में ईयर एंड आ जाए, क्या आ जाए, तो हम पहले अक्रू करेंगे पैसा। तो जिस दिन 31 मार्च को हम पैसा किससे लेना है, शेयर होल्डर्स का असेट बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की इनकम बढ़ाएंगे, हाँ या ना, समझ रहे हैं? और जब फिर रिसीव होएगा तब आप फिर से एंट्री आइडियली आप पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। आप समझ रहे हैं गाइस? अगर आपने अक्रू किया है तो आप वैसे एंट्री पास करेंगे, समझ रहे हैं? आपने 31 मार्च तक का अक्रूवल किया, फिर बाद में एडिशनल भी अक्रू होएगा और उसके बाद आप रिसीट की एंट्री पास करेंगे। जनरली मैंने सम्स में क्या देखा है, ईयर के बीच में भी है तो लोग पहले ही एंट्री पास करते हैं, सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद उसको रिसीव करते हैं। कॉल्स इन अरियर्स तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है ही ना, उसको फिर से अक्रू क्यों करेगा? वो तो जब रिसीव होएगा तब, हाँ इस एंट्री में तू बोल रहा है तो हाँ यहाँ पे 2 कॉल्स इन अरियर्स भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर ईयर एंड पे कॉल्स इन अरियर्स को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। इनकम को पहले क्रेडिट किया था, खत्म करने के लिए डेबिट टू पीएनएल। कोई डाउट है क्या कहीं इसमें? पक्का? इवन दो यहां पे ऐसा डायरेक्ट एंट्री दिया है, मैंने आपको बताया काफी बार लोग क्या करते हैं, सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट की पहले एंट्री पास करते हैं, फिर बैंक टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू कॉल्स इन अरियर्स करते हैं। अपन एक काम करेंगे, एक सम में देख लेंगे कैसे होता है, ओके? चाल से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, पे करना है शेयर होल्डर्स को, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एनी डाउट्स? जब पे करेंगे तो शेयर होल्डर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बैंक नाम का ईयर एंड पे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या सिखाऊं मैं? इज देयर समथिंग टू टीच इन दिस? नो, सिर्फ लॉजिक क्या है समझ गया ना। टेबल एफ क्या है याद रहेगा, रेट क्या है। मैं इसमें हमेशा कैसे याद रखता हूं बताए, अपन लेते कम रेट है, देते ज्यादा है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज सोच के चलता हूं कि कंपनी इज एट अ डिसएडवांटेज। क्या सोच के चलता हूं? डिसएडवांटेज क्यों? क्योंकि हम, जो लोग हमको पैसा लेट दे रहे हैं उनसे हम सिर्फ कितना ले रहे हैं, 10, बट जो हमको पहले दे रहे हैं हम उनको दे रहे हैं 12। बस इतना सोच के चलो, तुमको रेट तो 10 और 12 याद हो ही जाएगा ना। अभी क्या होता है, कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि सर 10 कौन सा है, 12 कौन सा है। याद रखो, कंपनी इज एट अ डिसएडवांटेज। क्या याद रखना है? तो कंपनी ले रही कम है, दे रही, बस हो गया याद। गुड वे टू रिमेंबर। चलिए आगे चलते हैं, एक सम है इस पे। A Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%, payable to on application, 4 on allotment including premium। तो 10% प्रीमियम है तो 3+1 हो गया, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए। मिस्टर एम, जिसको 2000 शेयर्स फुली, एक सेकेंड, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, तो उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पे भर दिया। And final call was made after 4 months from the first call, was fully paid except a shareholder holding 200 shares and one shareholder holding 100 shares। उन्होंने 3 और 4 महीने बाद अपना पैसा दिया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के साथ। The company maintains calls in arrears and calls in advance account, give journal entries to record these transactions। बहुत इजी सम है, स्टार्ट करता हूं मैं। स्क्रीन की तरफ देखिए, 20,000 शेयर्स पे पहले तो हम कितना रुपया मांगेंगे, मांगेंगे नहीं, पहले तो रिसीव होएगा एप्लीकेशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40/40। प्लीज बताइए, सबको समझा? अरे हाँ या ना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने पहले क्रेडिट किया, फिर हम क्या कर देंगे, 2 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्चुअली ना एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम, फर्स्ट कॉल में भी रादर प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस आ रहा है। गड़बड़ सारी किसमें है, सेकेंड कॉल में। किसमें है? चलूं आगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा 20,000 शेयर्स पे ₹4, जिसमें कितने रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, ₹1 का 10% प्रीमियम है। रट मत लोगे, ₹2 ही होगा प्रीमियम, है ना। तो 3+1 है,
40,000 20,000 शेयर्स पे 4 रुपया मांगा, 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। डू यू गाइस एग्री? पक्का? ठीक है। फिर पैसा आ जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80-80। इसमें तो कोई डाउट है क्या? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था यहां तक। फिर कौन सा कॉल का पैसा मांगेंगे? कितना रुपया मांगेंगे बच्चों? 2 रुपया मांगेंगे फर्स्ट कॉल पे। 2 रुपया और 20,000, 40,000 रुपया मांगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर। कोई डाउट है क्या? अच्छा, अभी रिसीव कितना होएगा? ये 2 रुपया तो आएगा ही, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल था ना 8, 3 रुपया फाइनल कॉल पे। 3 रुपए पे एक बंदा है जिसके कितने शेयर्स हैं, वो आगे का पैसा भी भर रहा है, तो 3 इंटू 2,000 6,000 एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? सब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझा ना? तो 40,000 तो ये ले लिया हमने, और फिर 6,000 रुपया एक्स्ट्रा बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। मैंने इसको कंबाइन करके ही सिखाया जनरली, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट 46 टू फर्स्ट कॉल 40 टू कॉल्स इन एडवांस 6, 2,000 शेयर्स पे आगे का 3 रुपया। अभी हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो पूरा 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया मांगेंगे, 60,000, हाँ या ना? अभी 60 में से 6 तो आ चुका। अच्छा, एक 200 शेयर्स पे 3 रुपया यानी 600 नहीं आएगा, और 100 शेयर्स पे 3 रुपया माने 300 नहीं आएगा, हाँ या ना? तो ये 53,100 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 53,100। समझ रहे हैं सब लोग? तो यहां पे देखिए बैंक में आ गया 53,100। यार जाग रहे हैं क्या लोग? कॉल्स इन अरियर्स में वो 300 शेयर्स का 3 रुपया 900, एंड कॉल्स इन एडवांस का 6,000, जो एडजस्ट किया हमने, लाइबिलिटी को कम किया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000। कोई डाउट इसमें? अभी कॉल्स इन एडवांस 4 महीने पहले आया था कि नहीं आया था? अरे हाँ या ना? 4 महीने का इंटरेस्ट 6,000 पे। टेबल एफ के बारे में कुछ बोला है क्या कहीं पे? कहां लिखा है? कुछ बोला नहीं है, बट ठीक है। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर ऐसा बोला है तो आप नीचे नोट लिख दीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अप्लाइड रेट्स ऑफ टेबल एफ। समझ रहे हैं? तो 6,000 रुपए पे कंपनी देगी ज्यादा, 12% देंगे। इधर देखिए, जस्ट टू चेक, कैलकुलेशन नहीं दिया है क्या? ये रहा, ठीक है। ये एंट्री आइडियली थोड़ा पहले कर देना चाहिए अपने को। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम, पहले इनकम बनाया, सॉरी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया और फिर पे किया। देख रहे हैं सब लोग? आया ना? और उसको फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। ये रहा पीएनएल टू कॉल्स इन एडवांस। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। 6,000 रुपए हमें एडवांस में मिला था। कितना रुपया मिला था? उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है? 12%। 6,000 पे 12% फॉर 4 मंथ्स। तो हमने यहाँ पे ये कंप्यूटेशन किया। हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, सामने मिस्टर एम की लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। जब पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, टू बैंक का असेट कम हो जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 240 रुपए आ गया ना सबको? और फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड पे। ये 3 एंट्री हो गई। अभी कॉल्स इन एडवांस की, अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स की मैं बात करूं, 2 कॉल्स इन अरियर्स है, एक 600 वाला, एक 200 शेयर्स वाला और 100 शेयर्स वाला। 200 शेयर्स वाला 3 महीने बाद, ये 4 महीने बाद। इस पे 3 महीना, इस पे रेट कितना है? 600 का 10% होता है 60, इंटू 3 महीने 15 रुपया आ गया। 300 का 10% होता है 30 रुपया, 4 महीने के लिए 10 रुपया आ गया। 25 रुपया लेंगे हम। उसकी एंट्री पास करने में जो टाइम जाएगा, वो उसकी सैलरी 25 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे? बट ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर फॉर योर कन्वीनियंस। जब पहला 3 महीने के बाद वाला पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा 600 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स प्लस 15 रुपए का इंटरेस्ट। 615 आया कि नहीं आया? टू कॉल्स इन अरियर्स 600, टू इंटरेस्ट 15, डायरेक्टली लिखा है, देखा सबने? अरे हाँ या ना? और 300 वाले का आया तो 310 आया, टू इंटरेस्ट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। और ये जो 25 रुपया, इसको भी कहां ट्रांसफर कर दिया हमने? पीएनएल में। इजी, डिफिकल्ट? पीएनएल में तो मैं 15 और 10 इकट्ठा ट्रांसफर कर सकता हूं ना। 25 रुपया सबको समझा है?
ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड. चलो इधर देखो यार, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला पार्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ. इनफैक्ट यहाँ पे तो बहुत बेसिक दिया हुआ है, मैं तो आपको प्रीमियम प्रीमियम वो सब भी सिखा चुका हूँ, बिजनेस एक्विजिशन भी सिखा चुका हूँ, सब कुछ है ना. वही है यहाँ पे भी. अभी आर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स वर्थ 4 lakh and liabilities worth of Akshay Enterprise. The vendors were issued shares of 10 each at par or at premium. अभी इसमें आपको याद हो तो मैंने तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था. अभी इधर नेटवर्थ कितना है, 4 लाख माइनस 1,70,000, 2,70,000 का नेटवर्थ है. अगर हम 270 से ज्यादा पे करते हैं तो गुडविल आएगा, 270 से कम पे करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व. जर्नल एंट्री कैसे बनती है इधर देखो. अक्वायर करेंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, बढ़ाने के लिए डेबिट कितने से, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ जाएगी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कितने से, 130. हाँ या ना. टू जो वेंडर है, वेंडर मतलब जो ये बिजनेस बेच रहा है, उसको कितना पैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व. सिनारियो 1 सॉरी सिनारियो 2 1 2. सिनारियो 1 में हम उसको दे रहे हैं लेट्स से 3 लाख रुपए. कितने पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30,000 रुपया डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया, वो क्या हो गया. सिनारियो 2 में हम उसको पे कर रहे हैं 2,50,000, तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 20,000. प्लीज बताइए सबको ये एंट्रीज याद हुई है ना, याद आई सब लोग को, ये हमने की हुई है, कुछ भी नया नहीं है. इस सब में क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ बोला ही नहीं है, तो हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हम कितना पे कर रहे हैं उसको, बस 270. समझ रहे हो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं है. ठीक है गाइस, क्लियर है क्या ये वाला पार्ट. अभी सिनारियो 1 हम उसको शेयर्स पार पे दे रहे हैं या 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं, 10 रुपए का शेयर.
सिनारियो ए, सिनारियो बी। इसमें शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? 2,70,000 पे करना है, डिवाइड बाय 10 रुपए का शेयर, तो 27,000 शेयर्स आ जाएंगे। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस। यहाँ पे शेयर्स कितने आएंगे? 2,70,000 डिवाइड बाय 12 आएगा कि नहीं आएगा? कैलसी यार, हाँ 22,500 आया। एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे देखो, वेंडर को पे करेंगे तो वेंडर की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट 2,70,000 से, हाँ है ना? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट 270, 2,25,000, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 45। अमाउंट्स कैसे आए? 22,500 इंटू 10, 22,500 इंटू 2। कोई डाउट? इजी है, डिफिकल्ट है? यही यहां पे भी लिखा हुआ है, गजब, सेम टू सेम। विहान क्या पार्ट बताइए? हमें 2,70,000 पे करना है। 2,70,000 कैसे पे करना है? हमने 4 लाख के असेट्स लिए, 130 की लाइबिलिटीज ली, तो बिजनेस का नेट कितना हो गया? 270। गुडविल वाला सिंपल है, ये 270 के बदले अगर तू 3 लाख पे करता तो जो 30,000 एक्स्ट्रा दिया वो तूने बिजनेस की रेपुटेशन के लिए दिया होगा, जो असेट बुक्स में दिखता नहीं है, तो हम उसको गुडविल में डाल देते, दैट्स इट। बट वो तो एक्स्ट्रा, इनफैक्ट अपन ने एक्स्ट्रा सीखा हुआ है, यहाँ पे सम उससे काफी बेसिक है। प्लीज लिख लीजिए नोटबुक में जल्दी से। हाँ, एक सेकेंड। इज इट पॉसिबल दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड फॉरफीचर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ओके, एंड फॉरफीचर कम्स इन द सेम सम? हो सकता है, दो अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। एक बंदे का कॉल्स इन अरियर्स है, उसने पैसा भर दिया तो उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा, और एक बंदे के शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट सम के लिए गाइज मैं क्यों नहीं, बस शांत। द कंपनी परचेज बिल्डिंग, सम बहुत इजी है, सिर्फ मैं ऐसे चाहूं तो 5 मिनट में डिस्कस करके हो सकता है, बट फिर लिखवा के नहीं होएगा, एंड आई डोंट वांट टू। हाँ, तो चलो एक काम करो, खत्म ही करते हैं। गाइस स्क्रीन की तरफ देखो, सब लोग स्क्रीन की तरफ एकदम चुप। X company was incorporated with an authorized capital of 90,000 shares of 10 each. Authorized capital से कोई फर्क पड़ता? सिर्फ प्रेजेंटेशन में आएगा। कितने की बिल्डिंग खरीदी है? 4 लाख। लिखना नहीं है, लिख लेना घर पे, मैं इमेज भेज दूंगा। पिछले वाले का भी एक सम का बाकी है और आज का। 4 लाख रुपया है। कितने के बिल्डिंग परचेज किया? 4 लाख की बिल्डिंग परचेज करेंगे। एक सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग का असेट बढ़ गया, बढ़ाने के लिए डेबिट। और किससे खरीदी है हमने? वाई कंपनी जो वेंडर है, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। ये भी मैंने वैसे आपको सिखाया हुआ है, हाँ या ना? फिर हम उनको क्या देंगे? शेयर्स देंगे, तो वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई डाउट है गाइस? पिछले में बिजनेस एक्विजिशन था, इसमें असेट परचेज है, हाँ या ना? नेक्स्ट, their balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed. 90,000 ऑथोराइज था, यहाँ पे 40,000 खत्म हो गए, 50,000 हमने किसको इशू कर दिया? पब्लिक को। कुछ बोला नहीं है इंस्टॉलमेंट्स, तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आएगा। ऐसे केस में जब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आता है तो उसको नाम देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या नाम देते हैं? तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड 50,000 इंटू 10, 5 लाख, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। प्लीज बताइए कोई डाउट्स है? पक्का? 90,000 तेरा ऑथोराइज कैपिटल था, जिसमें से 40,000 शेयर्स तूने किसको दे दिए? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। बचे हुए 50,000 शेयर्स तू पब्लिक को इशू करेगा इंटू 10, 5 लाख रुपया। पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ले रहा है, पैसा आएगा, बैंक का असेट बढ़ जाएगा, एप्लीकेशन की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जब शेयर्स इशू कर देगा ये लाइबिलिटी कम होकर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन वाली ही एंट्रीज है, बस नाम अब क्या हो गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्लीज बताइए सबको क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट, कैपिटल में कितना जाएगा? 9 लाख।
एक सेकेंड, वाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिटर्न टुगेदर? तो धर्मवीर ये बता, अभी मैंने जस्ट बोला क्योंकि पूरा पैसा आप एप्लीकेशन पे ही ले रहे हैं तो उसका आप नाम लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि जनरली अलॉटमेंट पे कुछ ना कुछ तो रहता है ना, इसीलिए तो वो साथ में ही आ गया, इसलिए। समझा? ऑनलाइन वाले बाकी बच्चे कंफर्म करें, उनको समझा है क्या? ठीक है, बहुत ही बेसिक सम है, ऐसा कुछ है नहीं। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख उनको, 4 लाख उनको, टोटल मिला के 9 लाख हो गया। एंट्रीज में ही देख लो ना यार, 4 और 5, 9 हो गया। ये अलॉटमेंट तो सामने सामने क्या हो गया? वाई कंपनी सामने सामने क्या हो गई? सोल्यूशन में और क्या आएगा? 4 लाख का असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? और 5 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस। वही नीचे नोट्स में भी डाला है, बस शेयर कैपिटल के नोट में थोड़ा इंफॉर्मेशन है। ऑथोराइज कितना है? 90,000। इशूड भी कितना है? 90,000। ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और ये रहा नोट जिसमें से देखो, नोट याद है मैंने सिखाया था। अभी मैं रेकमेंड करूंगा ये नोट आपको इशूड के अंडर भी लिखना चाहिए। किसके अंडर लिखना चाहिए? ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव, सेम लिखाया था क्या नहीं मैंने? आउट ऑफ द अबव से स्टार्ट होते हुए 40,000 shares have been allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash। सबको समझा? pursuant to contract के बदले यहाँ पे लिख देना for acquisition of assets। विदाउट पेमेंट being received in cash का क्या मतलब है? हमने इसमें सामने रोकड़ा नहीं लिया, लैंड एंड बिल्डिंग ली, समझे? इसलिए तो बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझा? रोकड़ा नहीं लिया, बिल्डिंग ले ली उससे। समझ रहे हो? नहीं समझा? समझा? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, बैलेंस विद बैंक 5 लाख, स्टोरी खत्म। इजी या टफ? 4 मिनट में हो गया। एक विहान का डाउट था, सर फर्स्ट कॉल नहीं भरा एंड सेकंड कॉल भी ना भरा, उसके बाद फुल फीचर हुआ तो इंटरेस्ट, एक सेकंड ना गाइस, किसी का डाउट है कि सर किसी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं भरा, मैं इंटरेस्ट अक्रू करते जा रहा हूँ, फिर इनमें शेयर्स फुलफिट हो गए, तो रियलिटी में ना भाई इसमें कंजर्वेटिज्म में अपन ये इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज रिसीट पे ही करेंगे, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट आजकल ये होता ही नहीं है, तो विहान आई वुड नॉट हैव कम अक्रॉस अ प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑनेस्टली। कॉल्स इन एडवांस में कैसे हो सकता है? कॉल्स इन अरियर्स? हाँ, तो क्या हो गया? उसको अपन ने इंटरेस्ट पे किया, फिर उसके बाद प्रॉफिट हो गया, तो वो अलग स्टोरी है, क्या फर्क पड़ेगा? विहान तेरा डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।